नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए चतुर्थ सेमेस्टर समाजशास्त्र के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि चौथे सेमेस्टर में आकर के समाजशास्त्र में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। अगर आपने चौथे सेमेस्टर में समाजशास्त्र लिया है तो आपको कुल एक पेपर इसमें पढ़ना होगा और पेपर का नाम है भारत में सामाजिक समस्याएं एवं सामाजिक विकास, यानी सोशल प्रॉब्लम्स एंड सोशल डेवलपमेंट इन इंडिया। 8 यूनिट आपको इस पेपर में पढ़ने हैं। एक एक करके हम लोग देख लेते हैं कि किस यूनिट में आपको क्या पढ़ना होगा। जो आपका पहला यूनिट है, इसमें आपका जो पहला टॉपिक है वह है विचलन। यह विचलन के बारे में आपको जानना है कि विचलन क्या होता है, विचलन की अवधारणा क्या है, विचलन का अर्थ क्या होता है और विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो विचलन की परिभाषा दी गई है इसके बारे में आपको जानना होगा। इसमें आपको अपराध को पढ़ना होगा कि अपराध किसे कहते हैं, अपराध की परिभाषाएं कौन कौन सी हैं, अपराध के कारण कौन से हैं और अपराध को दूर करने के उपाय कौन से हैं, इसके बारे में यहाँ पर आपको जानना होगा। बाल अपराध के बारे में आपको पढ़ना होगा कि बाल अपराध किसे कहते हैं, बाल अपराधी कौन होते हैं, इसके बारे में जानना होगा। बाल अपराध के कारण कौन से हैं, बाल अपराध के रूप कौन से हैं और बाल अपराध को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, इसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। जो यहाँ पर तीसरा टॉपिक है वह श्वेत वसन अपराध। श्वेत वसन अपराध क्या होता है, श्वेत वसन अपराध के रूप कौन कौन से हैं, इसके बारे में जानना है और श्वेत वसन अपराध को किस प्रकार से हमारे समाज से दूर किया जा सकता है, इसके बारे में आपको यहाँ पर पहले यूनिट में पढ़ना होगा। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि दूसरे यूनिट में आपको क्या पढ़ना होगा। जो आपका दूसरा यूनिट है, इसमें आपको सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार के बारे में जानना होगा। इसमें आपको साइबर अपराध पढ़ना है कि साइबर अपराध क्या होता है, साइबर अपराध के जो विभिन्न रूप हैं उन रूपों के बारे में जानना होगा, साइबर अपराध के कारण क्या है इसके बारे में जानना होगा और साइबर अपराध को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है इसके बारे में जानना होगा। अगला टॉपिक है मादक द्रव्य व्यसन। मादक द्रव्य व्यसन के बारे में आपको पढ़ना होगा कि मादक द्रव्य व्यसन क्या होता है, मादक द्रव्य व्यसनी कौन होते हैं, कारण कौन कौन से होते हैं और मादक द्रव्य व्यसन को दूर करने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पर आपको पढ़ना होगा। आत्महत्या के बारे में पढ़ना है कि आत्महत्या क्या होता है, आत्महत्या के सिद्धांत के बारे में पढ़ना है, आत्महत्या के रूप के बारे में पढ़ना होगा, आत्महत्या का जो प्रकार है उसके बारे में आपको अध्ययन करना होगा। इसके अलावा आत्महत्या के कारण कौन से हैं और इसको दूर किस प्रकार से किया जा सकता है, इसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। आतंकवाद के बारे में पढ़ना है कि आतंकवाद क्या होता है, आतंकवाद के जो विविध रूप हैं उसके बारे में जानना होगा, आतंकवाद के कारण क्या है इसके बारे में जानना होगा और आतंकवाद को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है इसके बारे में आपको दूसरे यूनिट में यहाँ पर पढ़ना होगा। आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा यूनिट है हमारा, तीसरे यूनिट में हमको संरचनात्मक समस्याओं के बारे में जानना है, यानी जो हमारे समाज में संरचनात्मक समस्याएं हैं इन समस्याओं के बारे में हमको तीसरे यूनिट में पढ़ना होगा। इसमें पहला समस्या है निर्धनता। निर्धनता के बारे में आपको पढ़ना है कि निर्धनता क्या होता है, निर्धनता कितने प्रकार की होती है, निर्धनता के कारण क्या होते हैं और इसको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, इसके बारे में यहाँ पर पढ़ना होगा। जातिगत विषमता के बारे में जानना है कि जाति क्या होती है, जातिगत विषमता के कारण कौन कौन से होते हैं और इसको दूर कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में यहाँ पर आपको पढ़ना होगा। धार्मिक, निर्जातीय एवं क्षेत्रीय समस्याओं के बारे में जानना होगा कि भारत में कौन कौन सी धार्मिक समस्याएं हैं, कौन कौन से निर्जातीय समस्याएं हैं और कौन कौन से क्षेत्र विशेष की क्षेत्रीय समस्याएं हैं। इन समस्याओं के बारे में यहाँ पर आपको पढ़ना होगा। अल्पसंख्यकों के बारे में पढ़ना होगा कि अल्पसंख्यक कौन है, उनकी कौन सी समस्याएं हैं और उनकी समस्याओं को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, इसके बारे में यहाँ पर आपको पढ़ना होगा। पिछड़े वर्ग के बारे में और दलित वर्ग के बारे में भी इसी प्रकार से आपको पढ़ना होगा। इनकी परिभाषा जाननी होगी, इनके समस्याओं को जानना होगा और इनके समस्याओं को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, इसके बारे में यहाँ पर आपको पढ़ना होगा। चौथे यूनिट में आकर के आपको पारिवारिक समस्याओं के बारे में आपको जानना है। मनुष्य समाज का हिस्सा है और समाज में परिवार जो है अहम रोल निभाते हैं। परिवार में विभिन्न प्रकार की समस्याएं पाई जाती हैं, उन्हीं समस्याओं के बारे में यहाँ पर आपको पढ़ना है। पहली समस्या है दहेज। यहाँ आपको जानना है कि दहेज क्या होता है, दहेज के कारण क्या है, इसको दूर किए कैसे किया जा सकता है और सरकार के द्वारा दूर करने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा रहे हैं। घरेलू हिंसा के बारे में पढ़ना है, घरेलू हिंसा क्या है, महिलाओं के खिलाफ कौन कौन से घरेलू हिंसा होते हैं, उसके कारण कौन से हैं, किस प्रकार से उसको दूर किया जा सकता है और सरकार दूर करने के लिए कौन कौन से प्रयास कर रही है, इसके बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना होगा।
विवाह विच्छेद के बारे में जानना होगा, विवाह विच्छेद के कारणों के बारे में जानना होगा, क्या ये उचित है या अनुचित है, इस विवाद के बारे में भी आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। अंतः तथा अंतर पीढ़ी संघर्ष के बारे में भी आपको इस यूनिट में पढ़ना होगा कि अंतः पीढ़ी संघर्ष क्या होती है और अंतर पीढ़ी संघर्ष क्या होती है, दोनों में क्या अंतर होते हैं, दोनों के कारण क्या है, इसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। बुजुर्गों की क्या समस्याएं हैं, वृद्धों की अपनी समस्याएं होती हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं, किस प्रकार की उनकी समस्याएं हैं, उनकी समस्याओं का कारण क्या है और उनकी समस्याओं को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, इतना टॉपिक आपको इस चौथे यूनिट में पढ़ना होगा। अगला जो यूनिट है वो 5वां यूनिट है और 5वें यूनिट में आकर के आपको विकास की अवधारणा के बारे में जानना है। इसमें आर्थिक बनाम सामाजिक विकास को पढ़ना है कि आर्थिक विकास क्या होता है और सामाजिक विकास क्या होता है, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करना है। उसके अलावा मानव विकास के बारे में जानना है, मानव विकास सूचकांक के बारे में जानना है, इसको आपको 5वें यूनिट में पढ़ना होगा। छठा यूनिट है इसके बाद और छठे यूनिट में आपको विकास के सिद्धांत जो विभिन्न विद्वानों के द्वारा दिए गए हैं, विकास के इन सिद्धांतों के बारे में पढ़ना होगा। इसमें आपको स्मेल्सर का सिद्धांत पढ़ना है, लर्नर का सिद्धांत पढ़ना है, रोस्टोव का सिद्धांत पढ़ना है, फ्रैंक के निर्भरता का सिद्धांत पढ़ना है और इसके अलावा आपको समीर अमीन का असमान विकास का सिद्धांत पढ़ना है और इसके अलावा वैश्वीकरण और विकास समाज के बारे में जानना है कि वैश्वीकरण ने विकास समाज को किस प्रकार से प्रभावित किया है और विकास समाज ने वैश्वीकरण को किस प्रकार से प्रभावित किया है, इसके बारे में आपको यहाँ पर जानना होगा। आगे बढ़ते हैं, 7वां यूनिट देखते हैं और 7वें यूनिट में आकर के विकास से संबंधित जो विभिन्न मुद्दे हैं, विकास ने इन मुद्दों को प्रभावित किया है, इसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। इसमें कृषि संकट के बारे में जानना है कि विकास के कारण कृषि पर किस प्रकार से संकट आया है, इसके बारे में जानना है। मानव संसाधन विकास के बारे में जानना है, मानव संसाधन विकास के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। कुशल बेरोजगारी के बारे में पढ़ना है कि पढ़े लिखे लोग बड़े मात्रा में आज बेरोजगार हैं, इसका कारण क्या है और इसको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, इसके बारे में यहाँ पर आपको पढ़ना होगा। आगे बढ़ते हैं, 8वां यूनिट है और 8वें यूनिट में आकर के आपको पारिस्थितिकी एवं विकास के अंतर संबंधों के बारे में पढ़ना होगा। इसमें आपको विकास से संबंधित विस्थापन के बारे में जानना है कि विकास से लोगों का किस प्रकार से विस्थापन हो रहा है, विस्थापन के क्या कारण है, इसके बारे में जानना है। पुनर्वास किस प्रकार से हो रहा है और भारत सरकार की पुनर्स्थापना की नीति किस प्रकार से है, इसके बारे में जानना है। सतत विकास के बारे में जानना है कि सतत विकास क्या होता है, यूएन के द्वारा जो 17 सतत विकास लक्ष्य अपनाए गए हैं उनके बारे में जानना है। भूमंडलीय उष्मन यानी ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जानना है, तब जाकर यहाँ 8वां यूनिट आपका पूरा होगा। इसी पेपर को आपको चौथे सेमेस्टर में पढ़ना है। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।